अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद अली पंजानी आप नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लें FPLP डेटा की। तो बरोज़ 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक जो FPLP डेटा है वो इस मुताबिक है। जो सबसे बड़ी बाइंग हमें नज़र आ रही है वो बैंक्स की नज़र आ रही है। सबसे बड़ी जो सेलिंग नज़र आ रही है वो म्यूचुअल फंड की है। लेकिन जो ज़्यादातर जो एक्टिविटी हुई है वो डेट मार्केट में हुई है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग है वो इंडिविजुअल्स ने की है और जो सबसे बड़ी जो सेलिंग की है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। तो हम जो है तकरीबन सेम ही पैटर्न हम देख रहे हैं। जो ये अभी मार्केट जो अपने आप को करेक्ट कर रही है इसके बाद से हम तकरीबन मिला जुला ही चीज़ें देख रहे हैं, रुझान देख रहे हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो तकरीबन कमो बेश सेम है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ इसका ब्रेक अगर हम देख लें तो इंडिविजुअल्स ने जो है वो कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने फर्टिलाइजर में बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने सीमेंट सेक्टर में बाइंग की है, फिर म्यूचुअल फंड ने जो है वो कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है और इंश्योरेंस कंपनी ने फर्टिलाइजर में सेलिंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूँ। जो डे रेंज बना है जुम्मे का वो 1,61,853 का लो, 1,63,357 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,60,583 का लो, 1,63,817 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,56,327 का लो, 1,68,414 का हाई बना है। मार्केट का करंट पी रेशो 9.38 का है, एक्सपेक्टेड पी रेशो 8.89 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो पी रेशो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ और ये जो आइडिया है मुझे वन ऑफ द फॉलोअर ने ही शेयर किया था कि हमारे पास सारी कंपनियों के सेक्टर के पी रेशो होने चाहिए। उससे फ़ायदा हो रहा है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें जो पॉसिबल सेक्टर है जो जिसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है वो ये ना बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है एक ही डेटा में कि चीज़ें सारी नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो KC 100 इंडेक्स 9.38 के पी पे चल रहा है। ऑटोमोबाइल असेंबलर अगर हम देखें तो 9.11 के मल्टीपल पे चल रहा है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज 17.93 के मल्टीपल पे चल रहा है। केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 34.93 के मल्टीपल पे चल रहा है। सीमेंट 10.34 के मल्टीपल पे चल रहा है और सीमेंट में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। केमिकल सेक्टर अगर हम देखें तो 15.21 के मल्टीपल पे चल रहा है। कमर्शियल बैंक 7.38 के मल्टीपल पे चल रहा है। इंजीनियरिंग सेक्टर आज जो है हम कोशिश करेंगे इंजीनियरिंग सेक्टर को जो है वो उसका पूरा यानी उसको ओवरऑल देखेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो एक्सपेक्टेड पी रेशियो है 13.99 का है। तो इसका मतलब कि इंजीनियरिंग सेक्टर में हम जो है नेक्स्ट रैली में एक अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं और उसमें एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ देख सकते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर अगर हम देखें तो 9.15 का चल रहा है। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 22.28 का है, इसमें भी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ग्लास एंड सेरेमिक्स है 8.78, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 7.59, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 12.94, इसमें भी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो मार्केटिंग कंपनीज में भी इंशाल्लाह हम आगे जाके उसको कवर करेंगे। पेपर एंड बोर्ड्स जो है वो नॉन एप्लीकेबल है। फार्मास्यूटिकल पिछले जो वीक है उसमें मैंने कवर किया था 24.14 का मल्टीपल चल रहा है, एक्सपेक्टेड 16.35 का है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 8.75। रिफाइनरी ये भी जो है एक अंडरडॉग है, इसमें भी एक चंद के पैसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो बहुत अच्छा चल सकते हैं। नॉन एप्लीकेबल है लेकिन इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, 14.86 की एक्सपेक्टेड इसकी पी रेशियो है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 28.41, टेक्सटाइल कॉम्पोजिट 10.37, टोबैको 17.43, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल रेंज शेयर कर दूं। जो रेंज अभी चल रहा है वो लो जो सपोर्ट है वो 1,54,966 का है, रेजिस्टेंस 1,92,894 का है। तो मार्केट का जो ट्रेंड स्टेटस है वो इस वक्त अपवर्ड ही है। RSI जो चल रहा है वो 52.31 का है। मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बता रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड साइडवेज का रह सकता है जिसकी रेंज 1,32,868 का जो है वो सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस होगा 1,54,966। तो 1,54,966 से ऊपर ही मार्केट ट्रेड हो रही है और मार्केट अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन कर रही है और मार्केट इस वक्त जिस पोजीशन में है जितनी रिकवरी होनी थी मार्केट ने कर ली है। अब जो है मार्केट एक नया डायरेक्शन सेट कर सकती है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर दूँ। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो जो पिवट बन रहा है मार्केट का जो मंथ ऑफ नवंबर का जो पिवट है वो 1,62,649 का है। मार्केट उसी के ही आसपास ट्रेड हो रही है और हमने देखा जैसे फ्राइडे को अमेरिका में बैड न्यूज़ लगी थी, इस वजह से अमेरिका की मार्केट क्रैश होने की वजह से जो है हमने देखा कि हमारी मार्केट में भी सप्लाई आई, हमने सप्लाई विटनेस किया है। तो यानी अब 1,62,102 का लेवल जो है वो मार्केट ने उस पर क्लोजिंग दी है। 1,62,649
इससे ऊपर की अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो आप समझिए कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी विटनेस हो सकती है, जिसका पहला रेजिस्टेंस होगा वो 1,71,091 का होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1,76,310 का होगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ बिजनेस रिकॉर्डर का आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ और ये हमें आगे के ही डायरेक्शंस बताएगा कि 2026 में क्या चीज़ हो सकती है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इंप्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो ये डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं वो तकरीबन हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और उनका ही रिफ्लेक्शन हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं। तो बिजनेस रिकॉर्डर का आर्टिकल है, उसमें जो है वो यही बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो है वो फाइनली वेकन अप फ्रॉम स्लम्बर, यानी बहुत हालात ख़राब थे और वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। तो उसके पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो की है फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 4% की ग्रोथ नज़र आ रही है और ये सेकंड बैक टू बैक क्वार्टरली ग्रोथ है 13 क्वार्टर्स में, यानी 13 क्वार्टर्स का अगर डेटा देखें तो ये मुसलसल दूसरा क्वार्टर ऐसा हुआ है कि ग्रोथ नज़र आ रही है और 6 कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ पॉजिटिव ईयर और ईयर बिन रिकॉर्डेड, यानी कि 2 क्वार्टर अगर हम देखें तो 6 मंथ ही होता है और हमें ये ग्रोथ नज़र आ रही है। The first quarter LSM index hit all-time high, slightly surpassed financial year 2022, यानी 2022 के बाद हम ये देखें तो इसने अपना एक नया ऑल टाइम हाई भी हिट किया है जो कि स्लाइटली सरपास कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 से। सस्टेनिंग दिस लीड इज चैलेंजिंग, इसको सस्टेन करना बहुत चैलेंजिंग होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को 13.75% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नेक्स्ट 3 क्वार्टर दिखाना है, यानी अगले 9 महीने में कंपाइल 13.75% जो है वो ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ दिखा देते हैं तो ये सरपास कर जाएंगे पूरी तरह से और हमें ये सारी इंडिकेट हो जाएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो कंपनीज़ हैं, हमारे जो सेक्टर्स हैं वो रिवाइव होना शुरू हो चुके हैं। रिकवरी साइन जो है वो अलाइन हो रही हैं, उसमें PMI का जो डेटा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो भी हमें डेटा ये बता रहा है कि चीज़ें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट 45% ऑफ टोटल लार्ज LSM ग्रोथ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत डिमांड आ रही है, हम ये देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो भी ग्रो कर रही हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि जो EV बाइक्स हैं और रिक्शाज़ हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी, तो वो भी जो है वो मज़ीद ग्रोथ का बाइस बनेंगी और वो जो कंपनी है जो अपने आप को चेंज करेंगी, जो टेक्सटाइल ज़्यादातर कंपनियां नज़र आ रही हैं, हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो जो है लग रहा है कि वो भी अपने आप को स्विच करेंगी EVs पर। तो जब वो EVs पर स्विच करेंगे तो उनमें भी जो है मज़ीद ग्रोथ नज़र आ सकती है। सीमेंट सेक्टर जो है वो शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड और जो है इम्प्रूवमेंट भी हो रही है यूटिलाइजेशन में और अक्टूबर में जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। फूड सेक्टर में अगर हम देखें तो वीट है, राइस मिल है, पाम ऑयल प्रोडक्शन जो है उस पर भी इजाफा हमने विटनेस किया है। शुगर सेक्टर अगर हम देखें तो उसमें भी सिग्निफिकेंट रिकवरी नज़र आ रही है। वेयरिंग अपैरल्स लॉसेस स्टीम आफ्टर ईयर ऑफ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन, यानी अब जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो उतना ज़्यादा मज़े वाला नज़र नहीं आ रहा। एक्सपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो थोड़ा बहुत वीक नज़र आ रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर रिमेन वीक विथ आउटपुट बिलो 100 ऑफ 36 कंसेक्यूटिव मंथ, यानी हम जो है देख रहे हैं कि जो मेजर हिट लिया है, जो इकोनॉमिक हालात हमारे कंडीशन ख़राब हुए थे 2022 में, तो सबसे बड़ा जो मेजर हिट हुआ है वो टेक्सटाइल सेक्टर पे हुआ है और पाकिस्तान किसी टाइम पर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से ही जाना जाता था। हमने देखा कि जो कॉटन की प्रोडक्शन है उस पर भी हमने चीज़ें देखी कि जो है वो मिसमैच हो रहा है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट के चंद टैक्सेशन ऐसे थे जिसे टेक्सटाइल सेक्टर को प्रॉपर ग्रो नहीं करने दिया और जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि बहुत सारी टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स हैं वो अपना बिजनेस मॉडल चेंज करेंगी, कुछ माइनिंग्स पे जाएंगे, कुछ जो है वो EV प्रोडक्शन पे जाएंगे। 10 आउट ऑफ 22 LSM सेक्टर आर स्टिल प्रोड्यूसिंग लेस देन दे डेड 10 ईयर्स अगो, यानी एक दिहाई पहले जो वो कमा रहे थे, यानी जो प्रोडक्शन कर रहे थे तो वो जो है यानी 22 LSM सेक्टर में से 10 अभी भी जो है वो कम ग्रो कर रहे हैं, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं जो वो 10 साल पहले क्या करते थे। सितंबर शोज ब्रॉड एंड बेस इंप्रूवमेंट विद 16 ऑफ 22 सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ, यानी 22 सेक्टर में से 16 जो है उनमें ग्रोथ नज़र आ रही है लेकिन प्रोडक्शन 10 की अभी भी कम है। फार्मास्यूटिकल स्लिप इनटू नेगेटिव टेरिटरी
रिकॉर्डिंग द लोवेस्ट इंजेक्शन प्रोडक्शन ऑन रिकॉर्ड। फार्मास्यूटिकल में भी जो है हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो वर्स्ट अपीयर्स ओवर, यानी हालात जो है वो जो वर्स्ट चीज़ें थी वो अब नहीं है, लेकिन जो रिकवरी है वो बहुत स्लो और लॉन्ग नज़र आ रही है, और कोई ऐसी है ना अचानक से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट डायरेक्शन में हमारी इकोनॉमी को ले जाए। नाज़रीन, आप लोग के साथ MFS, MTS और फ्यूचर का जो है वो डेटा शेयर कर रहा हूँ, और इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 92 अरब का जो है ओवरऑल बदला चल रहा है। इसमें MFS में अगर हम देखें तो मई के 15 मई से कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 106.84% इजाफा हुआ है। MTS में अगर हम देखें तो 110.22% इजाफा हुआ है। फ्यूचर में अगर हम देखें तो 83.64% इजाफा हुआ है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूं तो WTI क्रूड ऑयल जो है वो $58.06 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट $62.56 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $104.26 पर टन चल रहा है। गोल्ड $4,063.98 पर आउंस चल रहा है। रबर अगर हम देखें तो $171.40 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस अगर हम देखें तो $88 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ डिलीवर फ्यूचर काउंटर का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ा जो अगर हम देखें तो फ्यूचर खरा है, फ्यूचर में बाइंग खरी है वो PIA में है, ये हमें याद रख रहे हैं। नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो पेस है, तीसरे नंबर पे TPLP है, चौथे नंबर पर ट्रीट कॉर्पोरेशन है, पांचवें नंबर पर कॉसम है, छठे नंबर पर NRL है, वेव जैब सातवें नंबर पर है, फ्लाइंग सीमेंट आठवें नंबर पर है, दी ऑर्गेनिक वीट नौवें नंबर पर है और TRG 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे ज़्यादा जो ब्लैंक सेल खरी है वो NRL में है। दूसरे नंबर अगर हम देखें तो PIA है, पेस तीसरे नंबर पर है, नेटसोल चौथे नंबर पर है, के इलेक्ट्रिक पांचवें नंबर पर है, गेल छठे नंबर पर है, टैली सातवें नंबर पर है, आठवें नंबर पर SSGC है, फ्लाइंग नौवें नंबर पर है और पायनियर सीमेंट 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़े जो MFS में बाइंग खरी है वो IBL हेल्थ केयर में है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो TRSM है, तीसरे नंबर पर फर्स्ट नेशनल इक्विटी है, चौथे नंबर पर देखें तो DSIL है, सातवें नंबर पर कोयल है, आठवें नंबर पर TSBL है, नौवें नंबर पर फैक्टो सीमेंट है, सातवें नंबर पर फैक्टो सीमेंट है, आठवें नंबर पर SGPL है, नौवें नंबर पर फ्लाइंग है और 10वें नंबर पर बनीज लिमिटेड है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ आज इंजीनियरिंग सेक्टर का डेटा शेयर करूंगा और आपको इसमें ये पूरा डेटा देके बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से जो ये डेटा है, ये आदात शुमार है, इसके मुताबिक कौन सा स्क्रिप्ट जो है वो अच्छा लग रहा है। इसमें से एक स्क्रिप्ट जो है मैंने पंजवानी इंडेक्स में शेयर किया है, मजीद भी इसमें मुझे स्क्रिप्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं ये डेटा बनाने के बाद, जिसको मैं आगे जाके पंजवानी इंडेक्स में शेयर करूँगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ सबसे पहले आगा की बात कर लें तो इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 8.47 रुपये की है। EPS एक्सपेक्टेड 7.72 की है। EPS में ग्रोथ 164.77% है। इसके जो P एक्सपेक्टेड है 1.1 है। आगा में बहुत ज़्यादा जगह नज़र आ रही है, इसमें एक अच्छी रैली विटनेस हो सकती है। वंस अगेन कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। बुक वैल्यू अगर इसकी देखें तो 32.74 की है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 178.25% है। हेयर कट इसका 18% है। फ्री फ्लोट 50% है। आयशा स्टील अगर हम देखें तो 12.81 की इसका प्राइस है। इसकी एक्सपेक्टेड EPS 36 पैसे की है। EPS में जो ग्रोथ है वो 124.83 का है। इसकी एक्सपेक्टेड P रेशो जो है वो 35.58 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 27.33 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 17.44 का है। हेयर कट 18% है और फ्री फ्लोट 35% है। ASTL अगर हम देखें तो इसकी जो करंट प्राइस है वो 22 रुपये 89 पैसे है। इसकी जो एक्सपेक्टेड है EPS वो 10 रुपये 64 पैसे की है नेगेटिव। जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखें तो 17% की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 32 रुपये 52 पैसे की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 340% है। हेयर कट 17.50% है। इसका फ्री फ्लोट 35% है। BCL बोलान कास्टिंग, इसकी जो करंट प्राइस है वो 91 रुपये 5 पैसे की है। इसका एक्सपेक्टेड अर्निंग 3 रुपये 80 पैसे की है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ 23.96 का है। इसके एक्सपेक्टेड P रेशो 23.96 का है। इसकी जो बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 25 रुपये 88 पैसे की इसकी बुक वैल्यू है। डेट टू इक्विटी रेशियो 156 रुपये 12 पैसे का 12% है, 12% है। हेयर कट अगर हम देखें तो 23% है और फ्री फ्लोट 55% है। बीको अगर हम देखें तो 7 रुपये 24 पैसे का इसका रेट है। एक्सपेक्टेड EPS 4 पैसे की है।
पी रेशियो इसका 80.44 का है और एक्सपेक्टेड पी रेशियो 181 का है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 27 पैसे की है। ये स्प्लिट हुआ था, 2 रुपये 70 पैसे की इसकी बुक वैल्यू थी, अब जो है स्प्लिट होने के बाद ये 27 पैसे की इसकी बुक वैल्यू रह गई है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 196.74 का है। इसका हेयर कट 42.50% है और फ्री फ्लोट 65% है। ये बदले में भी बहुत खरा है और इसमें बहुत बड़ी एक रैली चली है। अब जो है ये पब्लिक इसमें स्टक हो सकती है। मैं इसमें कोई सेल रिकमेंडेशन, बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये एक तरह का अगर देखें तो आधा तो शुमार हमें ये बता रहे हैं कि फिलहाल ये बबल बन चुका है, आगे जाके ग्रोथ होगी, लेकिन फिलहाल पब्लिक इसमें स्टक हो सकती है। CSE पे अगर हम देखें तो उसकी जो प्राइस है वो 98.01 की है। इसका जो एक्सपेक्टेड EPS है वो 20.96 का है। इसके जो EPS पे ग्रोथ है 21.16% है। पी रेशियो 5.67 का है। एक्सपेक्टेड जो पी रेशियो है वो 4.68 का है। इसकी बुक वैल्यू 118.28 की है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 66.90 का है। हेयर कट 23% है और फ्री फ्लोट 45% है। डाटा देखें तो इसकी जो प्राइस है वो 61.90 का है। एक्सपेक्टेड EPS नेगेटिव 28.12 का है। जो ग्रोथ है वो 25.65% है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 40.39 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 560.83 का है। हेयर कट 43% है और फ्री फ्लोट 5% है। DSL अगर हम देखें तो उसकी जो प्राइस है वो 7.77 का है। इसकी जो EPS है वो नेगेटिव 12 पैसे की है। EPS में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 117% है। पी रेशियो इसका करंट जो चल रहा है वो 11.43 का है। बुक वैल्यू उसकी 14.48 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 60% है। हेड कट 22.50% है और फ्री फ्लोट 75% है। INIL वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंजीनियरिंग की, अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें अब हम जो है एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो करंट प्राइस है वो 127.81 की है। एक्सपेक्टेड EPS 10.24 का है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो 50.15% है। पी रेशो 27.54 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशो 18.34 का है। बुक वैल्यू इसकी 323.20 की है। इसका डेट टू इक्विटी रेशो 82.50% है। इसका हेयर कट 15% है और इसका फ्री फ्लोट 45% है। ISL अगर हम देखें तो 92.38 का इसकी प्राइस है। इसका जो एक्सपेक्टेड EPS 5.72 का है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ 59.78 का है। पी रेशियो 25.80 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशियो 16.15 का है। बुक वैल्यू 56.65 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 132.06 की है। जो इसका हेयर कट है वो 15% है। फ्री फ्लोट 35% है। इत्तफाक 9.30 का इसका करंट रेट चल रहा है। EPS नेगेटिव है 2.40 का। EPS में जो ग्रोथ नजर आ रही है वो 57.82 की है। जो इसका बुक वैल्यू है वो 26.21 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 52.04 का है। इसके जो हेयर कट है वो 27.25 का है और जो फ्री फ्लोट है वो 65% है। KSB पम्प 211.24 करंट रेट चल रहा है। EPS एक्सपेक्टेड 10.61 की है। जो ग्रोथ है वो 486.37% है। जो इसका पी है वो 116.70 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशियो 19.90 का है। इसकी बुक वैल्यू 133.56 की है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 105.33 का है। हेयर कट 15% है और उसका फ्री फ्लोट 27% है। मुगल 82.03 का है। इसकी जो एक्सपेक्टेड EPS है वो 11.88 रुपये की है। इसको जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 312.50% है। पी रेशो 28.48 का है और जो एक्सपेक्टेड है वो 6.90 का है। इसकी बुक वैल्यू 88.16 की है और इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 140.48% है। हेयर कट 17.50% है और फ्री फ्लोट 25% है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इसका जो टोटल ओवरऑल अगर मैं चीज़ें देखूँ तो इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो इस वक्त नॉन एप्लीकेबल नजर आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि पी रेशियो से हमें पता चल रहा है कि सेक्टर में ग्रोथ नजर आ रही है और मैंने आप लोगों के साथ डेटा जो शेयर किया उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी है वो अपने जो है वो ग्रोथ के पैटर्न को शो कर रही है। तो आगे जो रैली बन सकती है वो इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड भी बन सकती है। तो हमें कंपनी आइडेंटिफाई करके और उसमें एक अच्छी पोजीशन बनाएंगे तो अच्छा रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है। जो एक्सपेक्टेड पी रेशियो है वो 13.99 का है और ये जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ग्रोथ की तरफ जा रही हैं और सेक्टर जो है वो बेहतरी की तरफ है। अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग सेक्टर का जो एवरेज पी रेशियो रहा है वो KC 100 इंडेक्स से 1.5 गुना ज़्यादा रहा है। तो यानी प्रीमियम स्टेटस पे रहता है इंजीनियरिंग सेक्टर।
तो इसमें जो है थोड़ी बहुत जगह नज़र आती है। आइडियल जो हेयर कट है वो 25% है, यानी 25% से बिलो हो तो आइडियल हेयर कट है। आइडियल फ्री फ्लोट 50% से बिलो होना चाहिए। नाज़रीन, ये आधा तो शुमार थे, ये पूरा डेटा था। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्टिविटी है, ये डेटा है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है कि आगे कौन कौन से सेक्टर है, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जिनमें अगर लाव की सदाएँ अगर हम सुने या हम उनके जो रेशियोज़ के बारे में बात करें या कोई रिसर्च रिपोर्ट आती है तो हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। वंस अगेन, मार्केट स्लोली ग्रेजुअली मूव होती है। हमें जो है वो सेक्टर को देखना होता है कि कौन से सेक्टर में आगे जाके ग्रोथ नजर आ रही है। मार्केट फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, तो हमें भी जो है वो फॉरवर्ड थिंकिंग रहना होगा। फॉरवर्ड थिंकिंग कैसे रहेंगे कि हमारी वर्किंग होनी चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।